बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन हमारे पास बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद की जो आखिरी निशानी है जो डी चौक पे ऊपर बनाई गई थी उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जितने भी अवामी सहूलत के प्लॉट थे, जिन पर कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं, जिन पर घर बन चुके हैं, उन तमाम तजावज़ात को गिराने का हुक्म दे दिया गया है चेयरमैन CDA को। और फुल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन CDA को ये दी गई है कि आप इस्लामाबाद का नक्शा निकालें, मास्टर प्लान निकालें और बुलडोज़र लेकर निकल जाएँ और जितनी भी इस किस्म की तामीरात हैं, नाजायज़ तजावज़ात, नाजायज़ तामीरात हो चुकी हैं, इन्हें गिराकर 4 हफ़्तों में रिपोर्ट दें। उसके अलावा हमारे पास जो खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार सेठ के हवाले से है, जो ख़ुसूसी अदालत के सरबराह भी थे और उन्होंने बतौर सरबराह साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो सज़ाए मौत सुनाई थी। उनके खिलाफ एक और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन वक़ार सेठ की जानिब से भी एक रेफरेंस वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। और जो 3 जज सुप्रीम कोर्ट में नए लाए गए हैं, जिनमें काजी अमीन है, जस्टिस काजी अमीन है, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है और जस्टिस मज़ाहिर आलम नकवी हैं, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाया है, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी जो है सवाल उठाया गया है कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है वो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो आइनी रवायात की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम तफसीलात भी नाज़रीन आपके साथ आज जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मुकदमे की समाअत की है, वो मुकदमे का पस मंज़र पहले आपको बता देते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से जब वो चीफ जस्टिस है, उनकी जानिब से एक नोटिस लिया गया था। यहाँ इस्लामाबाद के कमर्शियल मरकज़ F6 के अंदर एक प्लॉट है CDA की जानिब से, जो मुख्तस किया गया था कि वहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो बनाया जाएगा F6 के लोगों के लिए या लोगों की सहूलत के लिए। वहाँ पर यह हुआ कि CDA ने एक प्राइवेट शख्स को वो प्लॉट दे दिया और उस शख्स ने उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो स्विमिंग पूल बना दिया, लेकिन उसके ऊपर 2 फ्लोर नए बनाकर वहाँ पर दुकानें बनाई गई, शॉप्स बनाई गई। तो उन्हें जो है वो 2 फ्लोर मज़ीद जो है उसके ऊपर बनाकर उसका जो पर्पज़ था वो कमर्शियल कर दिया गया। तो इस पर आज मुकदमे की समाअत थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक तो ये कहना था कि ये किस तरह से जो अवामी सहूलत के प्लॉट हैं उनकी जो हैसियत है वो तब्दील कर दी जाती है, वहाँ पर प्लाजे बन जाते हैं, वहाँ पर जो है वो घर बन जाते हैं। तो इस किस्म के जो अमेनिटीज़ प्लॉट होते हैं उनकी हैसियत किसी तरह से भी जो है वो तब्दील नहीं की जा सकती। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया है चेयरमैन CDA को, पहले नाज़रीन आपको वो बता देते हैं। ज़ाहिर सी बात है आपकी दिलचस्पी ये होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि जो चौधरी निसार के दौर में एक गेट बनाया गया था डी चौक पर, जो रास्ता जो है उस गेट के ज़रिए जब मर्ज़ी चाहे इंतज़ामिया जो बंद कर देती है, जो पार्लियामेंट हाउस को जाने वाला रास्ता है, जो शारा दस्तूर को जाने वाला रास्ता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि इस गेट को हटा दिया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ये गेट जो है वो हटाने से मकसद ये है ताकि दूर से हमारी जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो दूर से लोगों को जो है वो नज़र आनी चाहिए। और ये गेट तब बनाया गया था जब हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान खान अपोजिशन में थे और अवामी तहरीक जो है 2 धरने लेकर जो है वो डी चौक पर बैठी थी। यहाँ पर धरना दिया गया था, काफ़ी दिन यहाँ पर धरना देकर वो बैठे रहे थे। तो उसके बाद ये गेट जो है वो चौधरी निसार ने कहा था कि यहाँ पर एक आइनी वाल जो है वो तमीर की जाएगी, जिसके बाद फिर उस फैसले को रिव्यू करके फ़ैसला ये किया गया कि यहाँ पर एक गेट बना दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला बने थे, तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए डी चौक के सामने जो सड़क है, जो 2 तरफ़ा सड़क है, जो पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली है, शारा दस्तूर की तरफ जाने वाली है और वहाँ से वापस आने का रास्ता भी है, तो वहाँ पर गेट बना दिया गया था। अब इंतज़ामिया जब चाहे उस गेट को बंद करके रास्ता जो लोग पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते हैं या पार्लियामेंट हाउस पर जो दफातर कायम है वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसको बंद कर देती। तो एक तो ये गेट ख़त्म करने का जो है वो इसे हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। तजावज़ात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इस्लामाबाद का डिज़ाइन जो है वो तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर जो जिस किस्म की तामीरात कर दी गई हैं, जिस किस्म की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई है, बल्कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जितने भी कमर्शियल जो मरकज़ हैं, सेंटर्स हैं इस्लामाबाद के, वहाँ वो चौक हो चुके हैं, वहाँ पर पार्किंग की कोई जगह नहीं है। जब ये मरकज़ बनाए गए थे तो वहाँ पर पार्किंग की जगह रखनी चाहिए थी, एटलीस्ट जो प्लाजे बने थे उन्हें अपने प्लाज़ों के अंदर जो है वो पार्किंग की जगह जो है वो बनाई जानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि शहर का वफाकी दारुल हुकूमत शहर का
आलम ये हो चुका है कि अगर आप शहर के मिड में जाते हैं तो आपका दम घुटता है। इस्लामाबाद के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो एक नया शहर जो है वो बनाया गया था और जो लोगों की सहूलत के जो ग्रीन प्लॉट्स थे, जहाँ पर पार्क्स बने हुए थे या फिर यहाँ पर कोई तालीमी इदारा बनना था, हॉस्पिटल बनना था, उनकी जो है वो हैसियत तब्दील करके वहाँ पर प्लाजे और घर जो है वो तामीर कर दिए गए थे। ये किस तरह से हुआ? चेयरमैन सीडीए को ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आप जो है इस मसले का हल निकालें और बलडोज़र लेकर, नक्शा लेकर इस्लामाबाद का निकल जाएं। आपके जो अफसरान हैं सीडीए के जो है वो दफ्तर में बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जितने भी ये नाजायज़ तामीरात बन चुकी हैं, गैर कानूनी तामीरात बन चुकी हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लें और कि बिला तफरीक ये एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि आप जो छोटे लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और बड़े लोगों के खिलाफ आप एक्शन ना लें। सबके खिलाफ बराबरी की सतह पर जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए और ये एक्शन लेकर ये तामीरात, ये तजावुज़ात, ये गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इसे ख़त्म करने के बाद 4 हफ्तों में आपने जो है वो रिपोर्ट देनी है। जो वकील थे स्विमिंग पूल के, उनकी जानिब से कहा गया कि दुनिया के अंदर जो शहर होते हैं उनकी रीप्लानिंग के जो है वो मंसूबे भी बनाए जाते हैं, तो इस्लामाबाद को भी रीप्लान करने का कोई मंसूबा बना लेना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इन तामीरात को जो हो चुकी हैं इन्हें गिरा दिया जाए। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन का ये कहना था कि रीप्लानिंग का मतलब होता है माल बनाना, और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर रीप्लानिंग की हम इजाज़त दे दें तो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है तो हो सकता है यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल बना दिया जाए और जो हमारे साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो भी शायद यहाँ पर ना रहे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने मज़ीद ये कहा कि पार्लियामेंट भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सीडीए अपने हाथ मजबूत करे, सुप्रीम कोर्ट उसकी ताकत है और ये एक्शन ले। जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, नाजायज़ तामीरात हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। इस्लामाबाद को वफाक की तरह का जो है वो रखा जाए, इसे बेहंगम शहर जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए और जितने भी ग्राउंड्स हैं जिन पर कब्ज़ा किया जा चुका है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उन्हें खाली कराया जाए और सबको फारिग करें जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस्लामाबाद में तामीरात करने की, जिनके पास कोई प्लॉट कानूनी तौर पर नहीं है, उन तमाम लोगों को जो है वो फारिग किया जाए। अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा मौजू था, पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस एक दायर किया गया था। पहले अजीम अफरीदी एक वकील हैं, उनकी जानिब से कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो ड्रग्स स्मगलर हैं, उनके जो है वो हैंडलर हैं, उनकी वो पुष्ट पनाही करते हैं, उनकी वो सरपरस्ती करते हैं, तो उनके खिलाफ ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले ही आ चुका है। अब एक और रेफरेंस जो है वो सेठ वकार अहमद सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने रिटायर्ड जज हैं और रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट में, उनकी जानिब से एक और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया गया है। हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की, हमारी उनसे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने ये बताने से गुरेज़ किया कि किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये रेफरेंस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो दायर किया है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हुकूमत ने भी एक ऐलान किया था, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान के जो फैसला दिया गया है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत ने, और ख़ास तौर पर जो पैराग्राफ 66 लिखा गया था वकार अहमद सेठ की जानिब से, तो उसके खिलाफ हुकूमत भी जो है वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। ख़बरें ये आती रहती हैं कि ये रेफरेंस जो है वो तैयारी के मराहिल में है, लेकिन ताहाल ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भिजवाया गया। ये सदारती रेफरेंस होता है जो हुकूमत की जानिब से भिजवाया जाता है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं रिटायर्ड सुभान शेर, ये जो इनकी जानिब से रेफरेंस दायर किया गया ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है। लेकिन जो रेफरेंस वकार अहमद सेठ की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है उसकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इसमें वकार अहमद सेठ ये कहते हैं कि वो इस वक्त हाई कोर्ट में सीनियर जज हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, तो वो डिज़र्व करते हैं, वो अहल हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। लेकिन वो अपनी इस दरख्वास्त में जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई है, इसमें ये कहते हैं कि वो 11 अगस्त 2011 को पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज बने। 1 साल के बाद वो कन्फर्म हो गए थे और उसके बाद फिर जून 2018 में उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कम्पिटेंसी होने के बावजूद, उनकी अहलियत होने के बावजूद, उनका तजर्बा होने के बावजूद और सीनियरिटी होने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से 3 मरतबा जो है वो नज़रअंदाज किया गया और 3 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट से 3 जज साहबान जिनके नाम जो है वो काजी अमीन है, बल्कि काजी अमीन साहब तो लाहौर हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त लाया गया। और वो कहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे अमीनुद्दीन खान और उसके बाद अभी नए जज आए हैं मज़ाहिर अली नकवी, उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों को भी खिलाफ वर्जी है, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कहते हैं
आइनी जो रवायात हैं उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फ़ैसले हैं, अल जहाद ट्रस्ट का फ़ैसला है, असद अली केस का फ़ैसला है, उन फैसलों की भी ये वायलेशन है कि उन्हें नज़रअंदाज करके उनकी सीनियरिटी जो है वो सीनियरिटी जो है उसे नज़रअंदाज करके लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये रवायत बरकरार रही तो फिर इससे ना सिर्फ अदलिया की जो आज़ादी है वो मुतासिर होगी, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस में एक दौड़ चल पड़ेगी कि वो जल्द से जल्द ये चाहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएं, तो सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो जो जुडिशल सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट होगा। इसमें उन्होंने कहा कि जो आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस हो रही हैं, इससे आज़ाद अदलिया जो है वो उसकी आज़ादी जो है वो अफेक्ट होगी और बड़ी मुज़हका के सूरत हाल जो है वो आज़ाद अदलिया के लिए बन जाएगी। और वो कहते हैं कि अगर उन्हें आइंदा मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वो जूनियर जजेस जो उनके जूनियर्स हैं, उनसे जूनियर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जब वो बनेंगे तो उन्हें उन जूनियर जजेस के नीचे जो है वो काम करना पड़ेगा, जो सीनियरिटी के एतबार से उनके हाई कोर्ट्स में जो है वो जूनियर्स है, लेकिन वो उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज बन चुके हैं। तो इस दरख्वास्त में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकार अहमद सेठ की जानिब से दायर की गई है, इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की जाए मेरिट पर, उनकी सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। ये रिक्वेस्ट जो है, ये रेफरेंस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की जानिब से जो है वो की गई है।